स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक टुडे में बात करेंगे नाग पंचमी के पूजा विधान की। क्या है नाग पंचमी का महत्व और क्यों की जाती है इस दिन नागों की पूजा, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे गुड लक मंत्र की। दुनिया भर में बहुत सारे लोग नाग पंचमी पर काल सर्प योग की शांति करवाते हैं, काल सर्प योग की पूजा करवाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काल सर्प योग कुछ भी नहीं होता। इसलिए नाग पंचमी पर ऐसी किसी पूजा को करने की या करवाने की जरूरत नहीं है। महर्षि पराशर ने या तमाम जो प्राचीन आचार्य हैं उनमें से किसी ने भी काल सर्प योग का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिए इसको लेकर भ्रमित न हो और नाग पंचमी पर ऐसी किसी पूजा को करवाने की जरूरत आपको नहीं है। और पंडित जी, 2 अगस्त 2022 यानी मंगलवार का पंचांग। दिनांक 2 अगस्त 2022, दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 5:29 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जाना हमने पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र और पंचांग की भी बात हो गई। अब हम बात करने वाले थे आज कि नाग पंचमी का महत्व क्या होता है, आखिर क्यों की जाती है इस दिन नागों की पूजा और इस पूजा का विधि विधान क्या है, सब कुछ समझते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो हमारे यहाँ नदियों की, पर्वतों की, सर्पों की, पशु पक्षियों की पूजा की जाती है, क्योंकि वो प्रकृति का एक अविभाज्य अंग हैं। प्रकृति के साथ हमारे जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसे नाग पंचमी हम कहते हैं। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है, जो भगवान शिव के गले में विद्यमान हैं। उन सर्पों की पूजा होती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। आप देखिए कि आपने बहुत बार कथाओं में सुना होगा कि जमीन के नीचे धन गड़ा है, नाग उसकी रक्षा कर रहे हैं। या आपने कथाओं में सुना होगा कि सांप के पास एक मणि है जो बहुत मूल्यवान है। ये इस बात की सूचना है कि सर्पों की पूजा करके या सर्पों की विशेष प्रक्रिया से पूजा करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं हो तो भी नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करके उससे लाभ पा सकते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु को सर्प के समान माना गया है, इसलिए अगर इनसे जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपकी कुंडली में है, चाहे वो राहु से संबंधित हो, चाहे वो केतु से संबंधित हो, तो आप वो पूजा करके विशेष लाभ निश्चित रूप से पा सकते हैं। सर्प के अगर स्वप्न आते हों, आपको सांप के उल्टे सीधे सपने आते हों, या सांप से, सर्प से आपको भय लगता हो, डर लगता हो, तो भी नाग पंचमी के दिन अगर आप नागों की पूजा करते हैं, सर्पों की पूजा करते हैं, तो ये विशेष अनुकूल माना जाता है।
तो सांप से संबंधित अगर कोई बाधा है जिंदगी में, आपको सर्प से भय लगता है, सांप के बहुत सारे सपने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी सांपों की पूजा करना अच्छा होता है। इस बार जो नाग पंचमी के पर्व का अवसर आ रहा है वो 2 अगस्त को है, तो 2 अगस्त को हम सब विधि विधान पूर्वक नियमों के साथ, परंपरा के साथ नागों की पूजा करेंगे और नाग पंचमी का पर्व मनाएंगे। तो 2 अगस्त को मनाएंगे हम नाग पंचमी का पर्व। अभी फिलहाल इस बारे में और बातचीत करनी बाकी है, लेकिन फिलहाल जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में आपके कोई मुश्किल फिलहाल नहीं है, लेकिन बेवजह के विवादों से बचना चाहिए। और अगर किसी को पैसे रुपए का लेन देन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा। एक बार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और इस समय अगर किसी नए काम में आप जाते हैं तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब आदमी को थोड़े से धन का दान कर देंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। पैसे का नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है। पारिवारिक मामलों में, फैमिली मैटर्स में शांति बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को, किसी गरीब आदमी को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो जाना हमने पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 2 अगस्त का दिन कैसा रहने वाला है। अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। इससे पहले कि हम आपका सवाल लें, आपको बता दें कि हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हो और समाधान जो है वो पंडित जी से पाने की इच्छा रखते हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो मेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। पंडित जी से अब जानते हैं कि पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चयन किया है। बताइए पंडित जी। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो आंचल त्रिपाठी ने हमें लिखा है। बंगलुरु से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 जून 1994, 1994। जन्म का समय है सुबह 11:45 और जन्म का स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं बेंगलोर से। ये लिख रही हैं आंचल कि अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हैं। क्या इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से हो पाएगा और भविष्य में इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आंचल, आपकी कुंडली में विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से वर्ष 2023 के आरंभ में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से निश्चित रूप से हो जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन मध्यम दिखाई देता है। इसे हम बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे और बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। एवरेज मैरिटल लाइफ आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। अब
आपका विवाह जल्दी हो जाए आपकी अपनी इच्छा से और वैवाहिक जीवन सुंदर बना रहे, इसके लिए क्या उपाय करेंगी? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा, पहली बात। दूसरा काम आप ये करें कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। जानते हैं पंडित जी से कि किस प्रकार हम नागपंचमी पे सामान्य पूजा उपासना कर सकते हैं। देखिए, नाग पंचमी का जो पर्व है वो मुख्य रूप से सुबह के समय मनाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा दोपहर तक इसको मना लेना ही बेहतर होता है। सुबह स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान शिव का ध्यान करें। पहले भगवान शिव की पूजा करेंगे, पहले भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित करेंगे। इसके बाद शिव जी के गले में विराजमान नागों की पूजा करेंगे। भगवान शिव का जो चित्र होगा, जो उनकी मूर्ति होगी, उसमें उनके गले में जो सर्प हैं उनकी पूजा करेंगे। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद चने, खील बताशे और कच्चा दूध अर्पित करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर गोबर से, गेरू से या मिट्टी से सांप की आकृति बनाएंगे और इसकी भी पूजा करेंगे। इसके बाद एक मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर में जल का छिड़काव करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। सांप से संबंधित अगर कोई दिक्कत जीवन में है या कोई सर्प बाधा जीवन में है तो इस मंत्र को पढ़ करके जल घर में छिड़कने से वो बाधा दूर हो जाती है। तो ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा इस मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में जल छिड़केंगे। इसके बाद आपकी नाग पंचमी की पूजा संपन्न हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 2 अगस्त का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका बहुत हद तक कम होगा। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। उपहार का और सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन काफी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में इस समय आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा मंगलमय होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति, व्यापार की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर में आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। पारिवारिक चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी। एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन काफी ज्यादा बेहतर होगा, काफी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो पंडित जी से हमने जाना कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा। अब जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त है एक और दर्शक का सवाल लेने का। अगला प्रश्न दीप्ति भानु जी ने हमें लिखा है। ये लिखते हैं हमें कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1973, 1973। जन्म का समय है सुबह 7 बजे और जन्म का स्थान है दुर्गापुर। मेल लिखते हैं हमें कोलकाता से। दीप्ति भानु जी लिख रहे हैं कि इस समय नौकरी में, करियर में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और नौकरी बदलना चाहते हैं। नौकरी कब तक बदल पाएगी? दूसरा ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। दीप्ति भानु जी, मैं आपको ये कहूँगा कि अभी जनवरी 2023 तक थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। जनवरी 2023 के बाद आपकी नौकरी बदलने का बेहतर समय है। उस समय नौकरी बदलेंगे जनवरी 23 से अप्रैल 23 के बीच में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति में कोई भी दिक्कत नहीं है और भविष्य में आर्थिक रूप से आप तरक्की करेंगे। आपको पैसों रुपयों की समस्या होती दिखाई नहीं दे रही है। क्या करना चाहिए? देखिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लीजिए। सुबह और शाम दोनों समय एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि नाग पंचमी का जो त्योहार है उसे कैसे मनाएं और किस तरह से उसकी इस दिन पूजा उपासना होनी चाहिए। पंडित जी ने हमें बताया कि हम किस तरह से नाग पंचमी के खास दिन पर पूजा उपासना सामान्य रूप से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखने की जरूरत है ये भी जानना जरूरी है। तो जानते हैं पंडित जी से कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए नाग पंचमी की पूजा के समय। देखिए, बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। एक तो सावन का महीना है, भगवान शिव का महीना है, पहले उन्हीं की पूजा होगी। और नागों की स्वतंत्र पूजा भी मत करिएगा। ये नहीं कि आपने सर्प का चित्र लगा लिया, सर्प की मूर्ति लगा ली और उसकी पूजा कर रहे हैं। नागों की स्वतंत्र पूजा भी मत करिएगा। उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में करिएगा। देखिए, जब आप नागों की पूजा करते हैं तो आपको आध्यात्मिक शक्ति, धन और संपत्ति का वरदान मिलता है, लेकिन नाग शक्ति जो होती है वो अनियंत्रित शक्ति है। इसीलिए जब भगवान शिव के गले में सर्प होते हैं, आप भगवान शिव के गले के सर्प की पूजा करते हैं तो वो नियंत्रण में रहते हैं उस समय। अगर आप स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली सर्प की पूजा करेंगे तो आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा मत करिएगा। जो लोग भी नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन ना तो जमीन खोदनी चाहिए और ना ही साग काटना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये बात नाग पंचमी के लिए कहा जाता है, लेकिन ये बात पूरे सावन पर लागू होती है। सावन का महीना पानी का, जल का महीना है और पानी जब जमीनों में भर जाता है तो जमीन में रहने वाले जो जीव हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो बाहर आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में जमीन नहीं खोदनी चाहिए, क्योंकि उससे सांप बाहर आ सकते हैं, आपको काट सकते हैं। दूसरा ये है कि सांप या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े साग में या साग के पत्तों में आपके जीवन में आ सकते हैं, शरीर में जा सकते हैं। इसीलिए सावन में लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग करने को मना करते हैं, पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करने को नहीं कहते। तो तर्क ये है कि नाग पंचमी पर ऐसा मत करें, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप पूरे सावन में जमीन खोदने से बचिएगा। साग या लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग मत करिएगा।
जी पंडित जी, इससे रिलेटेड आपसे और भी कुछ बातें पूछनी है, लेकिन हमें बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? तुला राशि, खान पान का अपने ख्याल बनाए रखिएगा। डाइजेशन इस समय बिगड़ सकता है। बेवजह के विवादों से भी बचना आपके लिए जरूरी है और धन के खर्चों पर ध्यान बनाए रखेंगे। दिन आपका सावधानियों से भरा हुआ है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से गुड़ का आप दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी पूरे होंगे। आपके परिवार में किसी मंगल कार्य के होने की संभावना भी बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। गुड लक टुडे में वक्त हो गया है आपके सवाल को एक बार फिर से लेने का, यानी कि जानने का कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, इनकी क्या समस्या है और पंडित जी से हम इनकी समस्या का समाधान जानने की भी कोशिश करेंगे। तो बताइए पंडित जी, किस दर्शक के सवाल का चयन किया है आपने? जी, अगला जो प्रश्न है वो नयन कुमार ने हमें लिखा है, पटना बिहार से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 12 मई 1995, 1995। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे। जन्म स्थान है पटना। ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे भविष्य में सरकारी नौकरी मिल सकती है? क्या मुझे सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए और अगर प्रयास करना चाहिए तो किस क्षेत्र में प्रयास करने पर मुझे लाभ होगा? नयन कुमार जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे पहले आप ग्रेजुएशन करिए और ग्रेजुएशन करने के बाद प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए। चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो बिहार पीसीएस की परीक्षा हो, उसकी तैयारी करना आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप ठीक से तैयारी करें तो वर्ष 2024 में प्रशासनिक सेवा में आपका सिलेक्शन हो सकता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावना आपकी कुंडली में मजबूत है। अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिए। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए अपने करियर के लिए, शिक्षा के लिए, एकाग्रता के लिए। एक 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, प्रार्थना करें तो आपके जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी की। अगर आपको सांप से बहुत ज्यादा डर लगता हो या फिर आप सांप को अपने स्वप्न में देखते हो तो जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, सांपों से डर लगना बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कुछ लोगों को सांपों का फोबिया होता है अपने पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से, या अपने पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से उन्हें सांप के बहुत ज्यादा सपने भी आते हैं। सर्प के स्वप्न बहुत ज्यादा होते हैं। क्या करना चाहिए?
अगर आप नाग पंचमी पर इसके लिए उपाय करना चाहते हैं तो चांदी के 2 सांप छोटे छोटे बनवाइए, साथ में एक चांदी का स्वस्तिक भी बनवाइए। एक थाल में इन दोनों सांपों को रख करके इनकी पूजा करिए और एक थाल में स्वस्तिक रख करके उसकी पूजा करिए। सांपों को, नागों को कच्चा दूध और स्वस्तिक को बेलपत्र अर्पित करिए। इसके बाद एक मंत्र पढ़िए, कम से कम 108 बार मंत्र होगा, ओम नागेंद्र हाराय नमः। ओम नागेंद्र हाराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। नागों को शिवलिंग पर अर्पित करिए। इसके बाद मंदिर जाकर के वहीं रख करके छोड़ दीजिएगा और जो स्वस्तिक है इसको शिवलिंग से टच करा करके अपने गले में धारण करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके सर्प के स्वप्न बंद होंगे और जो सांपों को लेकर के मन में फोबिया है, मन में डर है, वो फोबिया बहुत जल्दी समाप्त होगा। पंडित जी, आपने कहा कि नागों को मंदिर में जाकर अर्पित कीजिए, इसका क्या मतलब हुआ? जो चांदी के 2 सांप बनवाने हैं हमें, वो चांदी के 2 सांप जब बन जाते हैं तो आप उनकी पूजा करने के बाद उन चांदी के दोनों नागों को, उन चांदी के दोनों सांपों को शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। आपके अंदर जो सर्प के संस्कार हैं या सर्प के संस्कार की वजह से जो जीवन में बाधा है, वो बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन ये प्रयोग ज्यादातर ठीक काम करता है नाग पंचमी के अवसर पर या फाल्गुन महीने में जब महाशिवरात्रि आती है, उस समय भी ये प्रयोग बिल्कुल ठीक काम करता है। जी पंडित जी, हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है? मकर राशि, दौड़ भाग आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। करियर में हालांकि आपको सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। आपके तमाम महत्वपूर्ण काम, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे अवश्य होंगे। हनुमान जी को अगर लड्डू चढ़ा दें, प्रार्थना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें, उसके बाद करेंगे तो काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। मानसिक तनाव आपका दूर होगा। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। हनुमान जी को तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करके प्रार्थना कर लें, आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों की बात तो हमने कर ली, अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। और ये भी बता दें कि इस सवाल के बाद हम आपको महा उपाय बताएंगे, एक खास राशि के बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जानते हैं पंडित जी से कि किसका सवाल ले रहे हैं पंडित जी। जी, शेफाली जी ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 13 अक्टूबर 1990। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है नासिक, महाराष्ट्र। मेल लिखती हैं हमें मुंबई से।
ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह होने की संभावना क्या है, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या मैं भविष्य में विदेश जा पाऊंगी या विदेश जा करके पूरी तरह से सेटल हो पाऊंगी, इस बारे में जानना चाहती हैं। शेफाली, आपकी कुंडली कहती है कि आप किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी करती होंगी या आपका करियर होगा, ये संभावना आपकी कुंडली में बनी हुई है। और आपका करियर जितना समझ में आता है इस समय काफी बेहतर चल रहा है, तो उसमें चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। शादी में विलंब तो दिखाई देता है, लेकिन विवाह होगा जरूर और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा बना रहेगा। आपका विवाह होने का जो समय है वो वर्ष 2023 के अंत में दिख रहा है। क्या उपाय करें कि आपका विवाह जल्दी हो, ये भी बता देंगे, लेकिन एक बात और जान लीजिए कि आप भविष्य में वर्ष 2025 के आसपास विदेश जा सकती हैं, विदेश में नौकरी कर सकती हैं और विदेश में परमानेंटली सेटलमेंट भी हो सकता है। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पंडित जी, बहुत सारे लोग अपने हाथ में सांप के आकार की अंगूठी पहनते हैं, उसको पहनना कितना सही है? बिल्कुल, देखिए, पहले मैं फिर बता दूं कि काल सर्पयोग कुछ भी नहीं होता है, इसलिए उसके लिए किसी तरह का उपाय करें आप, उससे डरें तो ये अच्छा नहीं है। बाकी देखिए, अगर कुंडली में सर्प का शाप है, पंचम भाव पर मंगल राहु केतु का प्रभाव है या पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव है, राहु केतु एक्सिस में आ रहे हैं, तो कुंडली में सर्प शाप की संभावना बन जाती है। और अगर आपकी कुंडली में सर्प का शाप है, जिस वजह से संतान नहीं हो पा रही है या जिस वजह से संतान से आपको कष्ट है, तब आप सांप की मुद्रिका, सांप की आकृति वाला छल्ला बनवा करके मिडिल फिंगर में शनिवार को पहन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तब आपको सांप का छल्ला पहनने की जरूरत नहीं है। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए कि 2 अगस्त के दिन यानी मंगलवार के ही दिन अगर किसी का जन्मदिन है तो उसके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 2 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपका स्वास्थ्य, आपके हेल्थ की स्थिति लगातार बेहतर होगी, स्वास्थ्य आपका पहले से अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगी। करियर में बदलाव इस साल नहीं करना चाहिए, बहुत विचार करने के बाद ही आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। रिश्तों और पारिवारिक जीवन का विशेष ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें, रोज सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं अब आज की जिज्ञासा के बारे में, जो है कि क्या पूजा स्थान पर बिजली का बल्ब निरंतर जलाए रखना चाहिए? बहुत सारे दुकानों में आपने देखा होगा, बहुत सारे घरों में देखा होगा कि पूजा स्थान पर एक लाल रंग का बल्ब लगा देते हैं और वो बल्ब जो है वो हमेशा जलता रहता है। देखिए, बिजली का बल्ब जलाना कितना सही है, ये बात तो हमारी परंपरा भी कहती है, हमारे संस्कार भी कहते हैं कि पूजा स्थान पर घी का दीपक जलना चाहिए या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन इसके स्थान पर बिजली का बल्ब नहीं जलाना चाहिए। हम दीपक के माध्यम से ईश्वर का अनुभव करते हैं, बिजली के बल्ब के माध्यम से नहीं।
इसलिए बिजली का बल्ब मत जलाइए। निरंतर बिजली का बल्ब जलाना एक तो बेवजह का बिल बढ़ेगा और दूसरा निरंतर बल्ब जलाना फायदेमंद नहीं होता। अगर आपको हर समय जलाए ही रखना है तो आप अखंड ज्योति जला दीजिए, जलती रहेगी। अखंड ज्योति रखने से, अखंड ज्योति जलाने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन मैं ये सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि आप अपने पूजा स्थान पर लाल रंग का बल्ब लगा लें और उसे हमेशा जलाए रखें। पंडित जी, हम बात कर रहे हैं ना नागपंचमी की, और हम जानते हैं कि अगर हम सर्प की जो प्रतिमा है उसको हमेशा शिव जी के साथ देखते हैं। यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूँगी कि शिव जी के साथ हमें पहले तो उनके गले में जो है नाग देवता क्यों होते हैं, और नाग देवता की शिव जी के संबंध में ही पूजा क्यों की जाती है? देखिए अदिति, पहले बता दूं कि भगवान शिव के गले में जो नाग है, जो सर्प है, उसका नाम है वासुकी। भगवान शिव के गले में वासुकी नाम का सर्प है। सर्प का मतलब आध्यात्मिक दुनिया में होता है कुंडलिनी शक्ति। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है शरीर में तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सांप की तरह ऊपर की ओर चढ़ती है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जो सांप है, जो नाग है, वो आध्यात्मिक शक्ति की सूचना देते हैं। कुंडलिनी शक्ति को या आध्यात्मिक शक्ति को जो कंट्रोल करते हैं वो भगवान शिव हैं। इसीलिए उनके गले में सर्प भी हैं और सर्पों के साथ उनकी पूजा भी की जाती है। ये पूजा आप नारायण की भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु की भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो भगवान विष्णु भी सर्प के सिंहासन पे सोते हैं, क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। तो सर्प से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का संबंध है, भगवान कृष्ण का भी संबंध है, लेकिन ज्यादातर सर्प के जो नियंत्रक देवता हैं वो भगवान शिव हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा करने से सर्प का नुकसान नहीं होता और सर्प से जो आध्यात्मिक शक्ति आपको मिल सकती है वो शक्ति आपको प्राप्त होती है। पंडित जी, एक और खास बात, ये जो काल सर्प दोष की बात करते हैं, इसमें सर्प जो है शब्द आता है, इसका लेना देना भी क्या किसी सर्प से या किसी नाग से है? अदिति, ज्योतिष में बहुत सारे योग बताए गए हैं। महर्षि पराशर ने बताए हैं, जैमिनी सूत्र में बताए गए हैं, और बाद में डॉक्टर बीवी रमन ने किताब लिखी 300 वंडरफुल कॉम्बिनेशंस, उसमें भी योग बताए गए हैं। लेकिन महर्षि पराशर ने या ज्योतिष के किसी भी विद्वान ने काल सर्प योग का कोई भी उल्लेख नहीं किया है। अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ें जो महर्षि पराशर ने लिखी है तो उसमें सर्प के बारे में क्या आता है, संतान प्राप्त करने में सर्प का एक दोष होता है, सर्प का एक शाप होता है, जिस शाप की वजह से संतान नहीं हो पाती है। ये महर्षि पराशर ने लिखा है। तो अगर उन्होंने सर्प साप के बारे में लिखा है और काल सर्प दोष कुछ होता तो वो जरूर लिखते कि भाई काल सर्प दोष ये होता है, समझो इसको। लेकिन काल सर्प दोष कुछ नहीं होता, इससे बेवजह डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर आपने पूजा करवा ली है तो कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में काल सर्प के उपाय के लिए, इसके निदान के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर मान भी ले काल सर्प योग होता है तो दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, 90% महान लोगों की कुंडली में काल सर्प योग पाया जाता है। इसलिए काल सर्प योग जो है वो केवल डर पैदा करने का एक तरीका हो सकता है, भय पैदा करने का एक तरीका है कि काल सर्प योग है, शांति कराओ वरना कुछ नहीं होगा। एक फियर साइकोसिस को बढ़ाने का तरीका है। उसके अलावा काल सर्प योग कुछ भी नहीं होता। इसके नाम पर डरने से, इसके नाम पर पूजा करने से, उपाय करने से किसी तरह का फायदा प्राप्त नहीं होता है। बेहद ही महत्वपूर्ण बात पर जानकारी दी है हमें पंडित जी ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जिसके बारे में सभी अक्सर करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसके ऊपर प्रकाश डाला। अब हमें बता दीजिए कि 2 अगस्त का शुभ पहर कौन सा है? दिनांक 2 अगस्त 2022,
दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें। अगर कोई संपत्ति संबंधी समस्या है, संपत्ति खरीदना चाहते हैं या संपत्ति बेचना चाहते हैं, तो संपत्ति संबंधी समस्या आपकी दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 2 अगस्त मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, अक्सर प्रोग्राम के अंतिम चरण में हम आपसे किसी एक खास राशि के बारे में बातचीत करते हैं। तो आज देखते हैं पंडित जी ने कौन सी राशि का चयन किया है इस खास बातचीत के लिए। हम अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य के बारे में अब आपको बता रहे हैं। इसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन राशि। सामान्यतः मिथुन राशि वालों का जो मामला है स्वास्थ्य का, ये कमजोर रहता है। इनको रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, पेट की और स्नायु तंत्र की न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की समस्या हो सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे मिथुन वाले? नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, कसरत करें, योगा करें। नियमित रूप से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम करिए और भगवान विष्णु की आप जितनी पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, हमें आज का महाउपाय भी बताइए। आज का महाउपाय ये है कि बहुत सारे बच्चे ये शिकायत करते हैं कि मैं दिन भर पढ़ता हूं, 6 घंटा पढ़ता हूं, 8 घंटा पढ़ता हूं, लेकिन पढ़ा हुआ मुझे याद नहीं रहता है। क्या करना चाहिए? अपने पढ़ाई के स्थान पर उगते हुए सूर्य का एक चित्र लगाइएगा और पढ़ते समय अपनी टेबल पर किनारे एक कांच के गिलास में पानी भर के रख लें, या जहां पढ़ रहे हैं वहां जमीन पे फर्श में अपने आसपास रख लें, क्योंकि पानी के संपर्क में आने के साथ ही मन का एकाग्र होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि पूजा करने के पहले नहा लो, क्योंकि जल के संपर्क में आने से क्या होगा, जो मन की निगेटिविटी है, मन की मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो एक काम तो ये कर लीजिए, और रोज नहाने के बाद अपने हृदय पर चंदन लगाइए। यहां पर दोनों सीनों के बीच में, बीचों बीच में जो जगह है, यहां पर रोज सुबह नहाने के बाद सफेद चंदन लगाइए, आपको लाभ होगा। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को करने से आपको सफलता जल्दी मिलेगी। पंडित जी, आपने बताया बच्चों को जब पढ़ाई में चीज़ें याद नहीं रहती बहुत अध्ययन करने के बाद भी, मगर उन लोगों का क्या जो कई बार नाम भूल जाते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कह रहे हैं कि मुझे नाम नहीं याद रहते। अरे, इनसे तो मैं 1000 बार मिला हूँ, पर समय आता है और आप उनसे मिलते हैं तो आपको उनका नाम नहीं याद रहता। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? अदिति, जो ब्रेन के नर्व हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं ना, आपके जो दिमाग में छोटा सा क्रेमियम है जिसके अंदर अलग अलग नर्व पाए जाते हैं, उनमें अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस हैं, और उस इलाके का जो स्वामी है उसे कहते हैं मरकरी यानी बुध, और बुध ही आपके ब्रेन का याददाश्त का मालिक होता है। तो जब आपके ब्रेन में कोई कमी होती है या बुध आपकी कुंडली में गड़बड़ होता है, तो चीज़ें आदमी भूलने लगता है, लॉस ऑफ विजन होने लगता है और याददाश्त जाने लगती है, जिसको आप पार्किंसंस या अल्जाइमर जैसी बीमारियां कह रही हैं, वो इसी वजह से पैदा हो जाती है। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महाउपाय भी। इसी के साथ पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।